हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कालकोट सीरीज के एपिसोड 7 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो शिवानी के पापा है वो यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और रवि की मम्मी से कह रहे होते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें आपको पहले बताना चाहिए था कि हमारी बेटी को मिर्गी के दौरे आते हैं। पहले तो जो रवि की मम्मी होती है वो ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे वो कितना ज्यादा गुस्से में है, लेकिन बाद में वो खुद शिवानी से कहती है कि जाकर वो रवि से बात करे। अब शिवानी भागकर रवि से बात करने के लिए आती है। रवि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि शिवानी ने उससे अपना सच छुपाया था, लेकिन शिवानी उसको सब कुछ समझाने के लिए रेडी थी। अब रवि गुस्से में यहाँ पर उससे बोलता है कि चलो हमारे साथ सेक्स कर लो, और यहाँ से चले जाता है। इसके बाद रवि और यादव जी एक जाकिर सिद्दीकी नाम के लड़के के घर आते हैं क्योंकि वो स्कूटर उसी का होता है, लेकिन जाकिर की मम्मी इनको नहीं बताती है कि वो कहाँ पर है। इसके बाद यादव जी और रवि जो होते हैं वो कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर जाकिर के बारे में पता करने के लिए। यहाँ पर इनको जाकिर का स्कूटर भी मिल जाता है। अब तभी यहाँ पर एक अशोक नाम का लड़का आता है और वो रवि को अपने साथ ले जाता है उसको कुछ बताने के लिए। वो रवि को कंप्यूटर लैब लेकर जाता है और बताता है कि आपके फादर को डेडिकेटेड है ये लैब। तभी रवि देखता है कि एक लड़का इस कंप्यूटर के अंदर पारुल की जो फेक सेक्स प्रोफाइल बनी है उससे बात कर रहा होता है। रवि को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से उस प्रोफाइल को बंद कराता है। तभी जो अशोक होता है वो बातों बातों में उससे कहता है कि वो इस प्रोफाइल से उसका आईपी एड्रेस ट्रैक कर सकता है क्योंकि अशोक भी उस प्रोफाइल से चैट कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शिवानी है वो बार बार अब रवि को कॉल कर रही होती है क्योंकि अब वो कह रही थी कि आपको जो करना है हम करने के लिए रेडी हैं। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि जो जाकिर के अब्बू हैं वो हॉस्पिटल में है, तो ये लोग वहाँ पर भी आते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो रवि होता है वो अपने घर पे होता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए, और इसीलिए वो थोड़ा इमोशनल होकर रोने लग जाता है। अब अगले दिन हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये जाकिर की स्कूटी की डिक्की को खोल लेते हैं जिसमें एसिड बनाने का सामान मिलता है, और इसके बाद जो यादव जी और रवि होते हैं वो जाकिर के रिलेटिव्स के घर जाते हैं और वहाँ से जाकिर को पकड़कर लेकर आते हैं। इसके बाद जो रवि है वो जाकिर को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन बाद में जगदीश के कहने पे वो उससे प्यार से पूछताछ करता है। तब जाकिर उनको सब कुछ बताता है। जाकिर कहता है कि उसने अपने अब्बू को इसलिए मारा था क्योंकि उसके अब्बू ने गर्म चिमटे से उसकी अम्मी को बहुत ज्यादा मारा था। ये देखकर जाकिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे रहा नहीं जाता। इसके बाद जगदीश और रवि ओपोजिशन पार्टी के एक लीडर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि उनसे पूछ रहा होता है कि पीके मिश्रा का वो वीडियो किसने बनाया था क्योंकि उसको उस आदमी से मिलना होता है। इसके बाद जो रवि होता है वो मानव के पास जाता है जो कि पारुल का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ पर आकर वो मानव से पूछताछ कर रहा होता है। तभी जो मानव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि पारुल ने उसको धोखा दिया है और वो आशीष से बात कर रही थी और उसको वो सारी फोटोज भेज रही थी जो कि उसने मानव के लिए खींची थी। रवि यहाँ से पहले जा रहा होता है, लेकिन बाद में वो यहाँ पर एक रूम बुक कर लेता है और शिवानी को भी यहीं पर बुला लेता है। अब ये दोनों उस रूम में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी रवि के पास अशोक का कॉल आता है और वो उसको आईपी एड्रेस देता है। अब जो अशोक होता है वो यहाँ से जल्दी से निकल जाता है और उस आईपी एड्रेस का एड्रेस निकालने के लिए एक आदमी को बोलता है, और वो आदमी जब उसको एड्रेस देता है तो वो कहीं का नहीं बल्कि उस कोचिंग का होता है जहाँ पर पारुल पढ़ती थी। अब रवि हर जगह जाकर चेक करता है, तभी वो बाहर आकर देखता है तो उसको वहाँ पर पारुल की बेस्ट फ्रेंड रश्मि रिक्शा से जाती हुई दिखाई देती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।